हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आज वेंसडे स्टोरी टाइम है और हम आ गए आपके पास स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल को लेकर। तो बच्चों, इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आ जाओ। तो बच्चों, आप तो जानते ही हो ना, कृष्ण के मामा दुष्ट कंस कृष्ण को मारना चाहता था। इसीलिए वो किसी ना किसी राक्षस को बार बार भेजता ही रहता था गोकुल में कृष्ण को मारने के लिए। उनमें से ही एक राक्षस था धेनुक। वो दिखने में गधे जैसा लगता था। वो अपने मित्र राक्षसों के साथ गोकुल के ताल वन में रहता था। धेनुक बहुत दुष्ट और भयंकर था। एक दिन ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण और बलराम से विनती की कि वे तालवन से कुछ फल ले आए। और उन्होंने बलराम और कृष्ण से कहा, जरा सावधानी से जाना, दुष्ट राक्षस धेनुक वह कदम रखने वालों को ठोकर मारकर वन से बाहर निकाल देता है। ये सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे तो इसका कारण जानते थे। वे तो जानते ही थे ना, कंस ने धेनुकासुर को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। उन्हें मालूम था कि ज्यों ही वे तालवन में कदम रखेंगे, धेनुकासुर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तालवन में पहुंचकर बलराम और श्री कृष्ण पेड़ों से फल तोड़ने लगे। तभी अचानक एक फल धड़ाम से धरती पर आ गिरा। ये आवाज वन की रक्षा करने वाले दुष्ट राक्षस धेनुक के कानों में पड़ी। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। धेनुक राक्षस दोनों भाइयों पर हमला करना चाहता था। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। गंदी शक्ल वाले उस राक्षस को देखकर भगवान कृष्ण निडरता से मुस्कुराने लगे। धेनुक पहले बलराम की ओर बढ़ा और उन्हें जान से मारना चाहा। बलराम ने क्या की, उसे अपने दोनों हाथों में उठा लिया। इसके बाद उन्होंने उसे चारों तरफ घुमाकर एक चट्टान पर फेंक दिया और चट्टान पर गिरने के कारण धेनुकासुर मर गया। वो भयंकर दुष्ट राक्षस मर गया। तभी उसके मित्र और जितने राक्षस थे वे भारी गर्जना करते हुए वहां आ गए। गधों की शक्ल वाले सारे राक्षस दोनों बालकों पर टूट पड़े, लेकिन उनमें से कोई भी राक्षस श्री कृष्ण और बलराम के हाथों न बच सका। सभी एक एक कर मारे गए। अंततः तालवन राक्षसों से पूरी तरह खाली हो गया। अब वो एक सुरक्षित स्थान हो गया बच्चों। वहाँ सभी लोग जा सकते थे। सभी ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो कंस के यहाँ संदेश पहुँचा कि धेनुकासुर मर गया। तब कंस तो और भी क्रोधित हो गया। हाँ, ये भी मर गया। हाँ। तब उसका एक मित्र था, इसका नाम था प्रलंबासुर। कंस ने प्रलंबासुर को बुलाया और श्री कृष्ण को मारने के लिए भेज दिया। प्रलंबासुर को श्री कृष्ण और बलराम का पता चल गया। फिर वो एक ग्रामीण मनुष्य का रूप धारण करके वृंदावन पहुंच गया ताकि दोनों भाइयों को खत्म कर सके।
उसने ग्वालों को अपने पास बुलाया और बलराम के साथ कुश्ती का खेल खेलने लगा। खेल का नियम ये था कि हारने वाला खिलाड़ी जीतने वाले खिलाड़ी को अपने कंधों पर बिठाकर सवारी करवाएगा। प्रलंबासुर जानबूझकर बलराम से हार गया। वो बलराम को कंधों पर बिठाकर भागने लगा बच्चों, ताकि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण और उनके साथियों से दूर जा सके। लेकिन जो ही प्रलंब ने बलराम को उठाया ना, उसका पूरा शरीर राक्षस के रूप में बदल गया, क्योंकि वो तो असल में एक राक्षस ही था ना। अब तो अपना रूप में आ गया। अब वो बहुत विशाल और डरावना दिख रहा था। बलराम जोर से बोले, कृष्ण, ये राक्षस मुझे उठाकर ले जा रहा है, अब मैं क्या करूं? श्री कृष्ण बोले, भैया, आप में इतना बल है कि आप अकेले ही उसे हरा सकते हैं। ये सुनकर बलराम को अपना असली रूप याद आ गया और उन्होंने दुष्ट राक्षस को मारने के लिए अपना पूरा बल लगा दिया। प्रलंबासुर ने उन्हें अपनी भुजाओं में कसकर जकड़ लिया। उसकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो गई थी। और तभी बलराम तो भगवान विष्णु के जैसे बल था उनके शरीर में। बलराम पूरी ताकत से प्रलंबासुर के सिर पर प्रहार करने लगे। जब उन्होंने प्रलंबासुर के सिर पर वार किया तो उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके सिर पर हजारों मुक्के दे मारे हो। ऐसे बलशाली प्रहार सहन करने मुश्किल थे। अतः राक्षस प्रलंब धरती पर गिरकर मर गया। भगवान कृष्ण बोले, भैया, आप भी मेरे समान ताकतवर हैं। आज के बाद आप कभी किसी से मत डरना। दो भैया, अब बलराम को अपने बल का अनुमान हो गया था। वे बोले, उस राक्षस को देखकर तो मैं डर गया था कन्हैया, लेकिन तुम्हारे शब्द को सुनकर मेरे भीतर साहस जागा और मैं उसे परास्त करने का साहस जुटा सका। वृंदावन के सभी ग्वाले मेरे मरे हुए इस राक्षस प्रलंब को हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने बलराम की प्रशंसा की और जिन्होंने सबको उस राक्षस से मुक्ति दिला दी थी। और भगवान कृष्ण और बलराम ने मिलकर अपना कलेवा किया। फिर वे अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचने पर उन्होंने माँ यशोदा को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन गांव वालों ने माँ यशोदा को सब कुछ बता दिया था। माँ यशोदा तो डर गई। उस दिन बलराम बहुत प्रसन्न थे। भगवान कृष्ण के कारण उन्हें अपने असीम बल का परिचय जो मिल गया था। तो बच्चों, कैसा लगा? प्रलंबासुर मर गया, धेनुकासुर मर गया। कंस के पास जब ये पहुंचा तब कंस और भी दुखी हो गया। अगले दिन बताएंगे अगले कड़ी में। तो आज के लिए बस इतना ही। तुम लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो। और फिर बच्चों एक बार बोलते हैं, हम आपको क्या सिखाते हैं? हर रोज़ हम कहते हैं कि बच्चों, झूठ मत बोलो, किसी से झगड़ा मत करो, किसी को हिंसा मत करो। हिंसा मन में कभी नहीं रखना। इससे भगवान दुखी हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान को स्मरण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, कभी किसी का चीज़ मत चुराना। ठीक है, तो चलते हैं। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो। अगले दिन फिर मिलेंगे। बाय, नमस्कार।